हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 6 पर, जो कि हमारा दिया गया रेखाएं और कोण। बीच में हम पाँच को थोड़ा सा रोक रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है। उसके लिए आप लोगों को अलग से कुछ थ्योरीज बतानी पड़ेंगी। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे पार्ट 6 रेखाएं और कोण, जो कि ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सुन चुके हो, पढ़ चुके हो। तो इसलिए हम रेखागणित का सबसे पहले यही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें रेखाओं का, तो रेखाएं होती क्या है? ऐसी कोई भी लाइन जिसको दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, ऐसी सभी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। और इसके दोनों तरफ हमेशा तीर का निशान आपको मिलेगा। तो रेखा क्या होगा? ऐसी कोई भी लाइन जिसको दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ हमारा क्या लगा होगा? तीर का निशान होगा। एक इसी में आपका आता है किरण। एक क्या आता है भैया? किरण। तो किरण क्या होता है? यह भी एक ऐसी लाइन होती है जिसको केवल एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब जिस तरफ ये तीर का निशान है, इधर आप जितना मन करे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या है? फिक्स पॉइंट। यहाँ पे जहाँ पे आपका क्या लगा होगा? बिंदु रखा होगा, ये आपका फिक्स होगा, आप इधर बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसी वे लाइनें जिनको केवल एक तरफ बढ़ाया जा सकता है और एक तरफ नहीं, ऐसी सभी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। एक आता है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? वे सभी लाइनें जिनका दो फिक्स पॉइंट होता है। जिसका दो क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। ये इधर ना तो इधर किसी भी तरफ बढ़ाए नहीं जा सकते। तो इनको आप किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हो। ऐसी सभी लाइनें हमारी क्या कहलाती हैं? रेखाखंड कहलाती हैं। तो आप बताइए, किरण में कोई दिक्कत? वह लाइन जिसको केवल एक तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, दूसरा जो तरफ होता है उधर हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसी सभी लाइनें हमारी क्या कहलाती हैं? किरण कहलाती हैं। अगर हम बात करें रेखा की, तो जिसके दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके और दोनों तरफ तीर का निशान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है? ऐसी वे सभी लाइनें जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ना तो इसको आप उधर बढ़ा सको ना तो इधर बढ़ा सको, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो रेखा, रेखाखंड और किरण में कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। चलिए, अगर हम बात करें कोण का, तो कोण क्या होता है? तो जब किन्हीं दो सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, दो सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। तो अगर हम बात करें तो कोण आपके होते हैं कई प्रकार के, जिनमें से आप लोगों ने पढ़ा है शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत् कोण, संपूर्ण कोण, और यहाँ से एक आपका आता है कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण। तो कोण हमारे होते हैं कई प्रकार के, इन पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जो अभी हमें जानना है वो हमें जानना है न्यून कोण। क्या जानना है? न्यून कोण। न्यून कोण कैसा कोण होता है भैया? वे सभी कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से लेस हो। 0 से ज़्यादा और 90 से 0 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, ऐसे सभी कोण हमारे कौन से कोण कहलाते हैं भैया? न्यून कोण। तो न्यून कोण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमसे कोई पूछ ले समकोण, क्या पूछ ले? समकोण। समकोण क्या होता है? ये हमारा होता है 90 डिग्री का, न 90 से ज़्यादा न 90 से कम। तो 90 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? समकोण। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो समकोण के बाद बारी आती है किसकी? अधिक कोण की। अधिक कोण। तो अधिक कोण कौन सा कोण होता है? ऐसे सभी कोण
ऐसे सभी कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ऐसे सभी कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बारी आती है ऋजु कोण। तो हमारा भैया ऋजु कोण क्या होता है? ऐसा सभी कोण जो हमारा क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा सबसे पहले? न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। ऋजु कोण जो हमारा होगा 180 अंश के कोण को, ना तो 180 से ज़्यादा ना तो 180 से कम, ऐसे सभी कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे भैया? ऋजु कोण। इसके बाद हमारा बात आएगा बृहत कोण का। तो बृहत कोण हमारा क्या होता है भैया? जो 180 डिग्री से होगा ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से होगा कम। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, ऐसे सभी कोण को हम लोग कैसा कोण बोलेंगे? बृहत कोण। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण में किसी को डाउट? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। न्यून कोण किसे बोलेंगे? 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम के कोण को ऋजु कोण। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण। अधिक कोण 90 से ज़्यादा 180 से कम के कोण को अधिक कोण। ऋजु कोण किसे बोलेंगे? ऋजु कोण वह हमारा होगा जो 180 अंश का होगा। फिर बृहत कोण की बारी आए तो बृहत कोण क्या होता है? वे सभी कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे सभी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहत कोण। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं या इसी में और एक दो चीज़ें समझ लेते हैं। एक आपको मिलेगी समांतर रेखा, एक हमको क्या मिलेगी भैया? समांतर रेखा। कैसी रेखा? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा हमारा क्या होगा? ऐसी कोई भी दो रेखाएं, ऐसी कोई भी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी, ऐसी कोई भी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह एक समान हो, ऐसे सभी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। मतलब इसके बीच की दूरी चाहे आप यहाँ पे नापो, यहाँ पे नापिए, यहाँ पे नापिए, चाहे यहाँ पे नापिए, हर जगह बीच की दूरी क्या मिलेगी? सेम। तो अर्थात अगर हर जगह इसके बीच की दूरी सेम है तो आप बताइए क्या कभी ये एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसी कोई भी दो रेखाएं जिनको हम चाहे जितना बढ़ा लें आगे और पीछे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, अर्थात एक दूसरे को कट ना करें, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे आपका रेलवे ट्रैक हो गया, सीढ़ी हो गई, ये सब हमारे क्या है? समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, समांतर रेखा हो गया, तिर्यक रेखा अगर हम बात करें तो तिर्यक रेखा हमारा क्या होगा? ऐसी कोई भी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करें, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हैं, ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। या तिर्यक रेखा आप कहो या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब अगर किन्हीं भी दो रेखाएं को आपस में एक दूसरे को कहीं कट करती हैं तो इसको आप प्रतिच्छेदी रेखा बोलो या फिर तिर्यक रेखा बोलो। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? ऐसी कोई भी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है। इसके लिए हमें मिला है एक आकृति। क्या मिला भैया? एक
आकृति। चलिए इस आकृति को देखते हैं कैसा बनाया गया है। ये हमारा होगा AOCAED, ये हमारे रेखाएं दी गई हैं। कह रहा आखिरी 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि हमको दिया गया है कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल है किसके, 70 डिग्री के, और यहाँ से हमें पता है एंगल जो BOD होगा वो होगा 40 डिग्री का। तो हमें बताना है कोण BOE और COE प्रतिवर्ती। चलिए इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 70 डिग्री बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक हमको दिया है BOD हमारा कितने का है, 40 का। ये हमारा पता है 40 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है BOE, एक बार पूछ रहा है ये वाला कितने का होगा, एक बार आप ये बता दो, और एक बार पूछ रहा है COE, एक बार हमसे कौन सा पूछ रहा है, ये वाला। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूरी सीधी रेखा है तो ये पूरी सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180। अगर जो हमारा पहला इक्वेशन दिया गया था एंगल AOC प्लस एंगल BOE, अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर इसमें अगर हम इसको मिला लें, इसमें अगर हम इसको मिला लें तो पूरा कितने का हो जाएगा, 180। तो हम लोग वही लिखेंगे प्लस एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कैसे, सरल रेखा से, क्योंकि एक हमारी क्या बन रही है, सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का। AOC प्लस BOE वाले जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 70 प्लस कोण हमारा हो जाएगा COE इक्वल टू 180, प्लस 70 इधर जाएगा तो COE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70, तो इक्वल टू हमारा बचेगा कितना, 110। लेकिन ये जो हमारा COE बोला गया है ये हमसे प्रतिवर्ती बोला, मतलब उसका उल्टा। तो COE हमारा इतना आ गया, प्रतिवर्ती COE क्या होगा, प्रतिवर्ती एंगल COE, इसी को आप क्या कर दीजिएगा, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो कितना आएगा, 052 250 डिग्री जो आएगा हमारा, इसका क्या आएगा, प्रतिवर्ती। तो BOE का तो प्रतिवर्ती नहीं पूछा है, तो अगला हम लोग टारगेट पे लेंगे किसको, BOE को। कहाँ पे हमारा BOE। अगर आप बात करो अगर इस रेखा की अगर बारे में, तो ये भी सरल रेखा है। अगर हम इसको ऐड करें, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD, तो इक्वल टू कितने आएगा भैया, 180। COE हम लोगों ने निकाला था प्रतिवर्ती नहीं, प्रतिवर्ती से पहले वाला, तो कितने का था, 110 का, प्लस EOB अगर हम बात करें तो EOB क्या हमको पता है या BOE नहीं पता, यही तो हमें निकालना है। EOB को हम लोग BOE भी तो लिख सकते हैं, प्लस BOD वाला हमारा कितना पता है, 40 इक्वल टू में कितना है, 180। तो हमारा आएगा क्या, एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस, अगर 110 में अगर हम 40 को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 150, या एंगल जो हमारा BOE होगा
तो अगर 180 में से 150 घटा दें तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो यही दोनों कोण हमसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।